पंजाब में आम आदमी पार्टी और किसानों के बीच झड़प बढ़ती ही जा रही है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कई घंटों तक पंजाब पुलिस का ऑपरेशन चला। इसमें 700 से ज्यादा किसान हिरासत में ले लिए गए। करीब 13 महीने बाद शंभू बॉर्डर पर हाईवे को खोल दिया गया है। क्या है आज का अपडेट, देखिए इस रिपोर्ट में। कहीं चलता किसानों के टेंटों पर बुलडोजर, तो कहीं पंजाब पुलिस द्वारा किसानों के ऊपर बरसते डंडे। तस्वीरें पंजाब से हैं। कभी खुद को किसानों का हितैषी बताने वाली पंजाब सरकार आज अन्नदाता किसानों को बिना बताए ही उनके खिलाफ एक्शन में उतर आई। पंजाब सरकार के इतने बड़े एक्शन के बाद अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार अब घिरते हुए दिख रही है। आंदोलन से निकली हुई पार्टी के नैतिक पतन का, वैचारिक पतन का और तथाकथित उनके कर्तव्य पंथ समझ का पतन है और ये बहुत निंदनीय है। कांग्रेस की निंदा करती है और इसका पंजाब के लोग जवाब देंगे। आप जन आंदोलनों को कुचलेंगे और अपनी पहचान आप जन आंदोलनकारी के रूप में बनाएंगे और केजरीवाल जी को इसका जवाब देना चाहिए। या तो फिर मान को हटाएं या केजरीवाल जवाब दे इस बात का। कल तक केजरीवाल किसानों के हितैषी थे, आज भगवत मान सिंह किसानों के दुश्मन बन गए हैं। ये तो जवाब उन्हीं को देना होगा और विपक्ष के लोगों को बताना होगा कि किसान हितैषी कौन है। धान 200 रुपया प्रति क्विंटल उनका कम बिका है। वो कह रहा है कि हमारी फसल आप खरीदो नहीं खरीदो, लेकिन हमें गारंटी दो। कहने को तो 23 फसलों पर गारंटी है, लेकिन दिया किस पे जाता है? 2 फसलों पे दिया जाता है। 21 फसलों को तो सेंटर छूता भी नहीं है। 4 लाख हेक्टेयर, 4,20,000 हेक्टेयर कॉटन का एरिया होता था, आज 92,000 हो गया है हमारा। तो क्यों? क्योंकि कॉटन की एमएसपी नहीं मिलता है, कम वो उनको पैदावार में पैसा नहीं हो, इसीलिए हर घंटे पे किसान सुसाइड कर रहा है। तो जिस प्रकार से अत्याचार किसान के ऊपर किया गया, ये मैं इसकी निंदा करता हूं और ये गलत तरीके से किया गया। जो किसानों की हितैषी सरकारें कहती थी अपने आप को, आज उनका चेहरा सामने आया है। एमएसपी देनी ही नहीं। बुधवार को किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर बैठक के बाद से ही पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर को पंजाब पुलिस ने पूरी तरह से खाली करवा दिया और लगभग 800 से ज्यादा किसानों को भी हिरासत में लिया गया। अब आपको आम आदमी पार्टी के उस बयान को भी सुनाते हैं जिसमें किसानों के एमएसपी के पूरे दाम देने का जिक्र किया गया था। किसान कोई भीख नहीं मांग रहा, किसान अपना हक मांग रहा है। किसान अपनी बारिश में, धूप में मेहनत करके और अपनी फसल उगाता है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार के ऊपर किसानों को उनकी फसलों के पूरे, सभी फसलों के पूरे दाम एमएसपी के आधार पर पूरे दाम दिलवाए जाएंगे। लगभग 13 महीने से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे किसान नेताओं को पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से हटा दिया और पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को भी हटा दिया गया। ये शंभू बॉर्डर पे जो काफ़ी देर से किसानों का धरना चल रहा था, उसमें आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की प्रेजेंस में पुलिस की तरफ से क्लियर करवाया गया है। आफ्टर गिविंग प्रॉपर वार्निंग इनको दी गई थी और उसके बाद ये सारा क्लियर करवाया गया है। कुछ लोगों ने अपनी विलिंगनेस दी थी कि हम घर जाना चाहते हैं, तो उनको बसेस में बिठा के घर भेजा गया और इन एडिशन जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं और व्हीकल्स हैं उनको मूव करा जा रहा है। पूरी रोड बिल्कुल क्लियर की जाएगी और ट्रैफिक के लिए ओपन करी जाएगी। जी, हरियाणा पुलिस वाले भी साथ ही अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे और उनकी तरफ से ही डील है। जब उनकी तरफ से खुलेगा तो ये हाईवे चल पड़ेगा। 13 फरवरी 2024 से आंदोलन पर बैठे किसानों के आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ उसे भी जान लेते हैं। 13 फरवरी किसान दिल्ली रवाना हुए। पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर रोका। 21 फरवरी पुलिस किसानों में टकराव हुआ। बठिंडा के शुभकरण की मौत हुई, कई किसान गिरफ्तार हुए। 17 अप्रैल किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान रेलवे ट्रैक जाम कर बैठे। 2 सितंबर शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। 18 नवंबर किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया। 26 नवंबर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया। 6 दिसंबर शंभू बॉर्डर से किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की। हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस से खदेड़ा। 8 दिसंबर दूसरी बार दिल्ली कूच की कोशिश की गई। हरियाणा पुलिस ने एंट्री नहीं दी, किसान लौट आए। 14 दिसंबर
किसानों ने चौथी बार दिल्ली मार्च की कोशिश की, हरियाणा पुलिस ने रोक दिया। 30 दिसंबर आंदोलन के समर्थन में किसानों ने पंजाब बंद किया, बसें ट्रेनें नहीं चली। 4 जनवरी खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत हुई, डल्लेवाल को स्ट्रेचर पर लाया गया। 14 फरवरी केंद्र से पहली मीटिंग हुई मगर बेनतीजा रही। 22 फरवरी की मीटिंग में भी नतीजा नहीं निकला। 19 मार्च केंद्र किसानों की 7वीं वार्ता बेनतीजा रही। पंजाब पुलिस ने पंधेर डल्लेवाल को हिरासत में लिया। अब आप किसानों की मांगों के बारे में भी तफसील से समझिए, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। 6 फसलों पर मान सरकार से MSP लागू करने की मांग, कर्ज माफी को लेकर नई योजना लाने की मांग, गन्ना किसानों को ब्याज समेत बकाया राशि देने की मांग, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग, सरहिंद फीडर नहर पर लगी मोटरों के बिल माफ करने की मांग, किसान कुल 18 मांगे पूरी करने की मांग कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के इस एक्शन के बाद किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी और इसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा,